टेंथ को पदखंड का पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का एक पैरा पढ़ूंगा। एक एक करके ये पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। दूसरी बात कि मैंने आपको तुलसीदास के विषय में पिछले कक्षा में इसके कवि परिचय दिया था, तो उसको फिर आप अपने से लिख लिए होंगे। मैंने कहा था फिर लिख लेने के लिए इसको कवि परिचय को, और आशा करता हूँ कि आपने लिख भी लिया होगा। और आज हम लोग इस पैराग्राफ का पहला पद जो है इनका पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहला। आइए देखते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो ये मैंने बता दिया था पिछले कक्षा में कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की घटना कब हुई, जब राम जी के द्वारा राजा जनक के पूर्वजों के पास जो राजा से भगवान शिव का दिया हुआ धनुष था और उस धनुष का भंग हो गया, तब परशुराम जी वहाँ पहुँचे थे क्रोध में। किसने इस धनुष को तोड़ा, वह बहुत क्रोधित थे, उसे दंड देना चाहते थे जो धनुष को तोड़ दिया। तो उसी विषय में ये वार्तालाप ये है कि परशुराम जी क्या बोले, फिर लक्ष्मण जी क्या बोले और राम ने फिर उस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन सभी का पद वाइज जो है एक एक पद करके पढ़ेंगे हम लोग डेली, तो समझ में आएगी। देखिए क्या है, ये चौपाई है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है केहू एक दास तुम्हारा। आयशु कहा कही किन मोही, सुनि ऋषाय बोले मुनि कोही। सेवक सोचो करे सेवकाई, हरि करनी करि कर लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सौरिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नात मारे जई है सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु सुधरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरि लरिकाई, कबहु न सिरिस किन्न गुसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि ऋषाय कह मृग कुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो न सभा। धनु ही शम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। ये दोहा है, याद रखिएगा, ये दोहा है और ये चौपाइया है ना। तो इस तरह से पढ़ा जाता है चौपाई, और इस तरह से जैसे मैंने बताया इस तरह से दोहे पढ़े जाते हैं। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। हे नाथ शंभु धनु भंजनियारा, शंभु धनु, शंभु के धनुष को, भंजनियारा भंजन करने वाला, तोड़ने वाला। हे नाथ, हे मालिक, हे स्वामी, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला। कोई है केवल एक दास तुम्हारा, हो कोई है, होगा ही कोई एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई दास होगा। जब परशुराम जी ने यह कहा कि शिव के धनुष को किसने तोड़ा, तो प्रभु श्री राम ने परशुराम जी से कहा हाथ जोड़ करके, हे नाथ, इस शिव के धनुष को भंजन करने वाला, तोड़ने वाला इस संसार में कोई दूसरा तो हो नहीं सकता। या तो आप ही तोड़ सकते हैं, या तो आपका कोई सेवक ही इसको तोड़ सकता है। इसलिए आपका कोई दास ही इसको तोड़ सकता है। बड़ा विनम्र भाव से प्रभु श्री राम ने परशुराम जी से कहा। आयशु कहा कही किन मोही, सुनि ऋषाय बोले मुनि कोही। आयशु कह कही किन मोही, मोही मुझसे कहें क्या आदेश है, कहिए कहिए मुझसे क्या आदेश है।
जब यह बात राम ने कहा कि हे नाथ, आप शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है, उस दास को क्या आज्ञा है, क्या कहना है, मुझसे कहें आप। तो सुन ऋषा, यह सुन करके बड़ी रीस में, बड़ी क्रोध में बोले मुनि को ही, मुनि क्रोधित होकर के बड़ी गुस्से में बोले। क्या बोले? सेवक सो जो करे सेवकाई। जो सेवक होते हैं, सेवकू होते हैं, सेवक सेवा करने वाले होते हैं, सेवक होते हैं, वो सेवकाई का काम करते हैं। अरि करनी करी करही लड़ाई। जो अरि होते हैं, जो शत्रु होते हैं, वो करते हैं। कैसा करते हैं? शत्रुता जैसा व्यवहार करते हैं, लड़ाई का जैसा काम करते हैं, अर्थात शत्रुता का जैसा ही आचरण करते हैं। इसलिए इस शिव के धनुष को जो तोड़ा है वह तो मेरा सेवक हो ही नहीं सकता, निश्चित रूप से वह कोई शत्रु है, इसलिए उसने शत्रुतापूर्ण कार्य किया है। सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम शौर्य कुमोरा। सुनो राम, हे राम, सुने यही शिव धनु, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है। हे राम, सुने जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है। सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु के समान, सहस्त्र बाहु सम शौर्य कुमोरा। मेरे सहस्त्र बाहु के समान, जैसे सहस्त्र बाहु मेरा परम शत्रु था, उसी प्रकार उसी के समान वह भी मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा। बिलगाओ अलग करे, बिहाई समाज, इन समाज से, जो राज समाज थे, जो धनुष यज्ञ में सभी राजा महाराजा पधारे थे, इस राजा महाराजा की सभा से उसे अलग कर दे, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा। ना तो, नहीं तो इस कारण से, एक के कारण से, ना तो मारे जय हैं सब राजा, नहीं तो एक के कारण से, एक ने शिव धनुष को तोड़ा है, परंतु उस दोष के बदले सारे राजा मारे जाएंगे। इसलिए परशुराम जी क्रोध में कहते हैं कि उस दुष्ट व्यक्ति को, उस दोषी व्यक्ति को जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, उस राज समाज से अलग कर, नहीं तो उसी के एक अपराध के चलते सारे राजाओं की हत्याएं होंगी, सारे राजा मारे जाएंगे मेरे द्वारा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु सुधरहि अवमाने। सुनी मुनि वचन, मुनि के इस वचन को, इस क्रोध रूपी वचन को कि सारे राजे मारे जाएंगे, इस वचन को सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोले परशु सुधरहि अवमाने। मैंने परशु को सुधारने वाला, परशु को धारण करने वाला, परशु धरहि, परशु को धारण करने वाला अर्थात परशुराम जी है ना, वे अवमानना करते हुए, अवहेलना करते हुए, अपमानित करते हुए बोले। क्या बोले? बहु धनु ही तोरी लरकाई। मैंने तो ऐसी सी धनु ही जो है, मैंने धनु ही मतलब छोटा छोटा धनुष जो है, तोरी लड़काई, लड़कपन में ही, बालपन में ही मैंने बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़ दिया। ऐसे ऐसे जिस धनुष के लिए आप इतने क्रोध कर रहे हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे धनुष तो मैंने बचपन में ही, खेल खेल में ही तोड़ दिया। लड़काई में यानी अर्थात बाल्यकाल में, बचपन में ही ये सारे बहुत से धनुषों को तोड़ दिया। लेकिन कबहु न असी ऋषि किन्न गोसाई, कबहु कभी नहीं, असी ऋषि किन्न, ऋषि मन क्रोध, इस पर कभी न गोसाई, कभी गुस्सा नहीं किया आपने। जब बालपन में इस तरह के कई धनुषों को मैंने तोड़ दिया, तब भी आपने कभी क्रोध नहीं किया। लेकिन यही धनु ममता के ही हेतु, ये धनु, ये ऐसा, इस धनुष में क्या है, क्या खास है? पर ममता के ही हेतु, जिसमें कि आपकी ममता बहुत है, दया बहुत है। ऐसा क्या है इस धनुष में जो इस पर ममता बहुत है, बहुत आपको क्रोध आ रहा है इस धनुष पर? सुनि ऋषाय कह भृग कुल केतु। जब यह लक्ष्मण की बात को सुना कि ये शिव का धनुष धनुया है और ऐसे ऐसे धनुष तो मैं बचपन में ही तोड़ दिया है, लक्ष्मण की इस वचन को सुनकर के परशुराम जी अत्यंत क्रोध में बोले। भृगकुल केतु, भृगकुल में उत्पन्न, भृगु ऋषि के पुत्र होने के कारण से, मतलब भृगकुल में उत्पन्न होने के कारण से उन्हें भृगकुल केतु भी कहा जाता है ना। तो भृगकुल के उत्पन्न अर्थात परशुराम जी
अत्यंत क्रोध को सुन करके, लक्ष्मण जी की वाणी को सुन करके अत्यंत रिस में, क्रोध में कहे, बोले, क्या बोले? रे नृप बालक काल बस, बोलत तो हिन समार। रे नृप बालक, रे राजा के बालक, रे राजकुमार, तुम काल के बस में हो, मृत्यु के बस में हो, बोलत तो ही न संवार, इसलिए तुम्हारी बोली जो है तुम संभल करके नहीं बोल रहे हो। जब मनुष्य कहा जाता है कि जब मनुष्य का काल समय आता है तो काल आ जाता है, तब उसकी बोली या बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए परशुराम जी कहते हैं कि तुम्हारा भी शायद काल आ गया है, काल के अधीन हो तुम, काल मैंने मृत्यु के अधीन हो गए हो, इसलिए तुम बोल संभल करके नहीं बोल रहे हो। जो धनु सम त्रिपुरारि धनु, जो धनु ही सम त्रिपुरारी के धनुष को, अर्थात शिव के धनुष को धनुया के समान, यानी छोटे छोटे धनुष के समान तुम बता रहे हो, जबकि विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है, संपूर्ण संसार इस बात को जानता है कि यह त्रिपुरारी का धनुष है, शिव का धनुष है, और इस धनुष को तुम धनुया के समान बता रहे हो। तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारे राजकुमार तुम काल के अधीन हो गए हो, इसलिए तुम्हारी वाणी संभल करके नहीं निकलती है। आज देखिए अनुच्छेद पढ़ाता हूँ, एक एक करके, एक एक पद करके पढ़ाएंगे। 5 6 7 पद हैं, तो 1 2 3 4 5 तो बच गए। एक एक करके डेली पढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा, समझ भी जाएंगे आप। धन्यवाद।